अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर लेक्चर 4 हमने पहले ही अपलोड कर लिए हैं। अब ये लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का थोड़ा बैकग्राउंड, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो 1.3 एक्सरसाइज को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, जो कि मैथमेटिक्स के काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा एक्सरसाइज होने वाला है, उस एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स के बारे में। ठीक है, तो रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स क्या होते हैं हम इसको डिटेल में देखेंगे, और साथ साथ में हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे अभी के अभी। तो आप सबसे पहले समझे कि आपने हमेशा इस तरह की निशानी दी होगी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के अंदर। तो इस निशानी इस साइन को कहते हैं रेडिकल साइन। क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। ठीक है, ये इस होल को छोड़ दें, ये जो निशानी, ये जस्ट इस सिंबल को क्या कहेंगे? रेडिकल साइन। और अगर इसके अंदर कोई वैल्यू लिखी जाए, लेट्स सपोज वैल्यू है ए, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो इस वैल्यू को हम कहते हैं रेडिकेंड। जो वैल्यू इसके अंदर आ जाती है, मतलब कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस केस में क्या होगा? ए इज़ रेडिकेंड। जो अंदर लिखी गई है वैल्यू, उसको क्या कहते हैं? रेडिकेंड कहते हैं। अच्छा, एक और बात, अब जब रेडिकल साइन जस्ट खाली दी जाती है तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया जाता। अगर कुछ नहीं है तो बाय डेफिनेशन 2 होता है यहाँ पे। ये आप दिमाग में बिठा लें कि बाय डेफिनेशन 2 यहाँ पर होगा। अगर कुछ भी नहीं तो 2 है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर कुछ लिखा हुआ आ जाए 3, जैसे कि 3, 4, 5, कुछ भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, तो उस वक्त उसका मतलब कुछ और होगा। अब हम आस्ते आस्ते समझेंगे मतलब क्या होगा उसका, ठीक है। तो इस नंबर को जो यहाँ पर लिखा जाता है उसको कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। सो सबसे पहले हमने क्या कहा? ये जो ये सिंबल है, इसको कहते हैं रेडिकल, और रेडिकल के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उसको कहते हैं रेडिकेंड। और जो जो 4 हमारा लिखा हुआ ऊपर पावर में, इसको कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो ये बात आपने समझ ली यहाँ तक। ये हमारे कुछ रेडिकल और रेडिकेंड्स का कॉन्सेप्ट है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट जिसका मतलब है कि लेट सपोज आपके पास क्या है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? ए है। इट मीन्स एक्स कोई ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करते हैं तो ए आता है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, एक्स एक ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने से 4 आता है, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे भाई एक्स की वैल्यू होगी, दोनों तरफ आप ले लेंगे 1/2 पावर तक, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? जस्ट ए आ जाएगी। जैसे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? 4 1/2, ठीक है। तो ये आपका x हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। किस तरह हुआ भी हम डिस्कस करेंगे आस्ता आस्ता। बट यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करना है वो ये वाला है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। तो इट मीन्स इसको हम क्या कहेंगे कि a इज द स्क्वायर रूट ऑफ x। a इज द स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी, x इज द स्क्वायर रूट ऑफ a। x का स्क्वायर किया तो a आया, तो a स्क्वायर हो गया, एंड x क्या हो गया? जस्ट स्क्वायर रूट हो गया। तो x इज द स्क्वायर रूट ऑफ a। a की स्क्वायर रूट क्या हो गई? x हो गई। x क्या है? a की स्क्वायर रूट है 1/2, ठीक है ना। तो 1/2 को स्क्वायर रूट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे रेडिकल साइन दिया हुआ है, अगर कुछ नहीं है तो 2 होगा तो वो स्क्वायर रूट कहलाएगी। अगर 3 पावर होगा तो क्या कहलाएगी? क्यूब रूट। अगर यहाँ पे 3 आ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट। अगर 4 आ गया तो पढ़ेंगे 4th रूट, 5 आएगा तो 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, या अप टू सो ऑन चलता रहेगा। तो x क्या हो गया? a की स्क्वायर रूट हो गई। इसी तरीके से अगर x पावर n बराबर हो a के, जबकि n क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 होगा तो n के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। सिंपल सी बात है कि n की वैल्यू 1 हो गई तो x पावर 1 x होगा। तो n की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, और नेगेटिव हो नहीं सकती यहाँ पे, ये नेगेटिव 1/, में चला जाएगा। तो x की वैल्यू कम से कम ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, n की वैल्यू, सॉरी। तो यहाँ पे अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगी 1/n। सेम तरीके से दोनों तरफ 1/n मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू n हो जाएगी। इस केस में कहेंगे x इज दी nth रूट। कौन सी रूट है ये? nth रूट ऑफ a। x क्या है? n की x क्या है? a की nth रूट है। समझ आई बात? ये हमारा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे क्या, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली, कि ये जो हमने लिखा है एक रेडिकल है और रेडिकेंड्स हैं, पर रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थोड़ा सा फ़र्क है।
मतलब उनका सेम होता है, लिखने के तरीके में थोड़ा फ़र्क आता है। तो रेडिकल और एक्सपोनेंशियल में क्या फ़र्क है रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है कि लेट सपोज आपके पास कोई वैल्यू लिखी जाती है जिस तरीके से ए स्क्वायर रूट ऑफ ए, इधर कुछ नहीं तो 2 होगा, मैंने आपको समझाया था। तो इस रेडिकल का मतलब होता है जो भी पावर है 1 के अपॉन में है, जो भी पावर है कहाँ है 1 के अपॉन में है। अगर यहाँ पे लिखा जाता 5th रूट ऑफ ए तो ये हो जाएगा a पावर 1/5, ठीक है। अगर ये होता तो a स्क्वायर की 5th रूट तो ये हो जाएगा a पावर 2/5। जो अंदर पावर है ऊपर ही रहेगा, जो ये अपॉन वाला ये जो स्क्वायर इंडेक्स है वो अपॉन में चला जाएगा, अपॉन 5 में हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं, इस पूरी फॉर्म को कहते हैं रेडिकल फॉर्म, और इस पूरी फॉर्म को क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ भी सवाल हो सकता है, लेकिन लेट सपोज a पावर n अपॉन m को आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो वो हो जाएगा a पावर n तो ऊपर है वो यही रहेगा, जो अपॉन में है वो इंडेक्स बन जाएगा। समझ आई बात? ये रेडिकल फॉर्म हो गई, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से रेडिकल फॉर्म में जाना है, यहाँ रेडिकल में से एक्सपोनेंशियल में जाना है, अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे a है और यहाँ पे y है, तो सिंपल है, जो अंदर पावर है वो ऊपर रहेगा, जो रेडिकल का इंडेक्स है वो अपॉन में आ जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म में कन्वर्जन का मेथड है। सो ये हमारी हो गई एक्सपोनेंशियल रेडिकल फॉर्म्स। अब करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात, जो कि एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। सो इसको हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स, ठीक है ना। सो सम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किस टर्म्स में इसको डिफाइन किया गया है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। तो प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो किस तरह हैं कि लेट्स सपोज सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास एक रेडिकल है और सेम रूट वाली दूसरी रेडिकल है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो a आ जाएगा, जस्ट सिंपल, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ये क्या होगा, जस्ट a होगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं a इंटू बी आ गया, तो ये दोनों स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a b, सही है। स्क्वायर रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नंबर 3 प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस कर लें कि भाई अगर रेडिकल a अपॉन रेडिकल b है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक ही रेडिकल के अंदर आप a अपॉन b कर सकते हैं, क्योंकि सेम रूट वाली है, सेम इंडेक्स वाली, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, अगर लिखा हुआ नहीं तो 2 ही होगा। नंबर 4 प्रॉपर्टी कि अगर a अपॉन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज हो जाती है, आपको समझ नहीं आती, ये इसके इक्वल है। अब ये कहाँ से आया, इसको हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि भाई देखो a अपॉन रेडिकल a लिखा हुआ है, ठीक है। तो खाली ये का मतलब होता है कि रेडिकल के अंदर 2 a है, ठीक है ना। आपको पता है कि रेडिकल में एक पेयर बाहर निकल आता है, एक अंदर रह जाता है, ठीक है, और ये आ जाएगा a। तो सीधी सी बात है, अगर ये दो प्रोडक्ट में लिखे हुए तो इन दोनों को आप सेपरेट कर सकते हो, जैसे कि रेडिकल a अलग, रेडिकल a अलग अपॉन रेडिकल a, तो एक कैंसिल हो जाएगा, जस्ट सोल्यूशन क्या आ गया, रेडिकल a। तो इसका सोल्यूशन क्या है, वो ये है रेडिकल a, इस तरीके से। समझ आई बात? इसका छोटा सा प्रूव हो गया। चलो नंबर 4 हो गया, और उसके बाद है नंबर 5 कि भाई रेडिकल a अपॉन रेडिकल a, ये सिंपल कैंसिल हो जाते हैं, 1 आ जाता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। और नंबर 6 कि m रेडिकल a प्लस माइनस n रेडिकल a। तो यहाँ पे याद रख लीजिए इंडेक्स नहीं है, ये इसके कोफिशिएंट्स हैं। इंडेक्स किस तरह होते, अगर ये इस तरह लिखा जाता तब ये इंडेक्स होता, और ये अभी लिखा किस तरह हुआ है, ये इस तरह लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। m इंडेक्स इधर होता है, ये इंडेक्स नहीं है, ये कोफिशिएंट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं, बस रेडिकल a को कॉमन ले लेंगे। जब रेडिकल a कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे जस्ट बचेगा m, क्योंकि रेडिकल a निकल चुका है यहाँ से, प्लस माइनस साइन सेम आएगी जो भी होगी, रेडिकल a निकल गया तो जस्ट बच गया n। समझ आ रही बात? इसी के साथ साथ एक और साइन दी हुई है जिसका नाम है भाई नंबर 7। अब कहते हैं इसको इस तरह कि अगर लेट्स सपोज a अपॉन b है और होल पावर
-n है, तो आपने करना कुछ नहीं है, रेडिकल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना, जस्ट a/b को b/a करके पावर पॉजिटिव कर देना है, रेसिप्रोकल बना देना है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, सिंपल। समझ आ रही बात? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी रेडिकल की, ठीक है। बट ये याद रखिए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ कब यूज़ होंगी? जब रेडिकेंट पॉजिटिव होगा। रेडिकेंट इज पॉजिटिव। रेडिकेंट पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है रेडिकल साइन के अंदर वो पॉजिटिव हो, क्योंकि रेडिकल रियल नंबर्स जो भी होते हैं, रेडिकल के अंदर अगर पॉजिटिव साइन है तो वो रियल है, रेडिकल के अंदर पॉजिटिव साइन नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो पॉजिटिव नंबर जो ना ही होगा तो नेगेटिव नंबर होगा, तो इट मीन्स वो एक इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, तो उसमें ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं होंगी। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि रेडिकल 2 इंटू रेडिकल 2 इज इक्वल्स टू 2 है, तो रेडिकल -2, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई हुई है यहाँ पे, वो इस तरह वाली प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम कहते हैं कि इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं और एक में से ही बाहर निकल आ सकता है, ठीक है। बट अगर ये रेडिकल 2 इंटू माइनस रेडिकल 2 ये इस तरह दो नेगेटिव नंबर आ जाएं, फिर हम ये नहीं कर सकते कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये एक बाहर निकला, इस तरह नहीं होगा, फिर इस तरह नहीं होगा, फिर ये गलत हो जाएगा, उसका आंसर -2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक रियल नंबर नहीं है, ये प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर की है, ये रियल नंबर नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर नेगेटिव साइन आ गई तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करोगे, याद रख लो मेरी बात। अगर पॉजिटिव साइन है तो आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, नेगेटिव साइन है तो उसके लिए उसको कॉम्प्लेक्स नंबर डील किया जाएगा। अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है अभी तक हमने पढ़े नहीं है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये हमारी 1.4 एक्सरसाइज के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। समझ आ रही बात? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो अब हमारी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ डायरेक्ट। अब एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो थे हमने डिस्कस कर लिए सारे, इन कॉन्सेप्ट्स को ना भूलिएगा, कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज से भी ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। राइट बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ फॉलोइंग। आपने बेस और एक्सपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल लिखे हुए मैं आपको लिख लेता हूँ कि बेस एक्सपोनेंट क्या होगा। मैं आपको इस तरीके से करवा देता हूँ कि लेट सपोज आपके पास ये 2 बॉक्सेस बन गए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इधर बेस हम लिखेंगे उस क्वेश्चन का और उसका एक्सपोनेंट लिखेंगे। समझ आ रही बात? ये सेपरेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है 3 पावर 4। भाई देखो, जो नीचे लिखा होता है वो बेस होता है, तो 3 और 4 जो है वो क्या है, एक्सपोनेंट है, जो पावर होगा वो एक्सपोनेंट होगा। नंबर 2 1/2 का मतलब क्या है, होल बाय 3। 1/2 बेस हो गया, पावर 3 जो है वो एक्सपोनेंट हो गया। नंबर 3 -3 -30/29, 20 जस्ट, तो -30 जो है आपका बेस हो गया एंड 20 क्या हो गया, आपका एक्सपोनेंट हो गया। तो ये चलो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सिंपल था बिल्कुल, बेस और एक्सपोनेंट को आइडेंटिफाई करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द रेडिकल्स एंड द इंडेक्सेस इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द रेडिकल्स एंड इंडेक्स। सेम तरीके से इंडेक्स और रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना है। हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे भाई रेडिकल कौन सा है एंड सेकंड में हम लिखेंगे इंडेक्स कौन सा है। सही समझ आ रही बात? अब क्वेश्चन नंबर 1 कि भाई क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब रूट ऑफ 5 मतलब क्या हुआ कि भाई ये रेडिकल 5, रेडिकल साइन के अंदर जो भी है वो 5 रहेगा और जो क्यूब रूट है वो क्या है, आपकी 3 इंडेक्स होगा, जो ये लिखा हुआ है। सही, तो ये रेडिकल हो गया और ये क्यूब रूट हो गई। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे रेडिकल नहीं रेडिकेंड है,
तो रेडिकेंड लिखा हुआ है तो ये रेडिकल साइन नहीं आएगी, सिंपल। चलो 4 एक्स पावर वाई, तो एक्स अपॉन वाई, तो एक्स अपॉन वाई जो रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है वो आपका रेडिकेंड हो जाएगा, ठीक है, और जो पावर 4 है वो आपका इंडेक्स हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से 5th रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो सिंपल है, जो रेडिकल साइन के अंदर लिखा हुआ है आपका, रेडिकल साइन के अंदर जो लिखा हुआ है रेडिकेंड, और जो पावर लिखा हुआ जो ये जो इसके रेडिकल साइन के वो लिखा हुआ ये इंडेक्स हो गया। चलें, ये हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 भी आइडेंटिफाई हो गए। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इनको, ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। जो भी दिया हो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन भाई स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 आपके पास लिखा हुआ है, इसको आपने क्या करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये कौन सी फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, जो भी यहाँ पे नंबर होगा वो 1 पावर में आ जाएगा, और यहाँ पे देख लें यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, बाय डेफिनेशन 2 होगा, मैंने आपको समझाया था। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये होगा कि जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होने वाली है वो ये होने वाली है, इज इक्वल्स टू जो रेडिकल के अंदर लिखा हो वो सारा सेम आएगा, जो इधर नंबर होगा वो 1 में आ जाएगा, अगर कुछ नहीं है तो वो 2 आएगा, ये आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स अपॉन वाई होल पावर 5 स्क्वायर रूट, सेम तरीके से इसका क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई जो पावर 5 था वो रहेगा, जो इधर कुछ नहीं था वो अपॉन में आ जाएगा 1/5/2, सही। अगर आप इसको एक स्टेप में करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 5 होल पावर 1/2, फिर मल्टीप्लाई होगा तो 5/2। नंबर 3, क्यूब रूट ऑफ y अपॉन एक्स होल पावर -5, सही। सो अब पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई y अपॉन एक्स -5 है ना, तो इसको बना देंगे x अपॉन वाई +5। ये प्रॉपर्टी हमने देखी थी, उसको हमने यूज़ किया है, प्रॉपर्टी नंबर 7 थी आई थिंक, वो अभी अभी हमने डिस्कस की थी। अब ये जो क्यूब रूट है ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल x अपॉन वाई 5/3, सही। जो पावर में था वह जो इंडेक्स था वो अपॉन में चला गया। चलें क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अभी। सो क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्यूब रूट ऑफ वाई जेड होल पावर 7, तो सेम तरीके से वाई जेड होल पावर 7 जो है इसके अपॉन में 3 आ जाएगा, ये इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। नंबर 5 927 स्क्वायर रूट 9th रूट ऑफ 27, तो सिंपल है 27 के होल पावर में 1/9 आ जाएगा, जो भी पावर है वो 1 में चला जाएगा, सिंपल। नंबर 6 क्वेश्चन, क्यूब रूट ऑफ -64 एंड होल पावर 2, तो सिंपल है -64 2 का पावर 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 2 सिंपल 3 आ जाएगा क्योंकि 1 था वो इधर नीचे चला गया। अब चाहे तो ये माइनस साइन ख़त्म कर सकते हैं आप, क्यों ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है जब पावर इवन है नेगेटिव नंबर का तो अंदर साइन पॉजिटिव हो जाती है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो इसको साइन मिटा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, चॉइस। चलें नंबर 7, ये सवाल कहता है कि क्यूब रूट ऑफ मतलब कि 3/3 रूट ऑफ 1/2 होल पावर m, तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा 1/2 पावर m तो रहेगा, पावर अपॉन में 3 आ जाएगा, सिंपल, ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 8। सो पार्ट नंबर 8 जो होगा वो इस तरह है कि 5th रूट ऑफ XY होल पावर
3, तो भाई सिंपल सी बात है, एक्स वाई होल पावर 3 तो रहेगा, अपॉन में पावर 5 आ जाएगा, सिंपल। नंबर 9 क्वेश्चन ये कहता है, अब ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4/3, सही है। तो ये क्या बन गया, सबसे पहले हम कहेंगे 4/3 की जो स्क्वायर रूट है ना, इसके ऊपर पावर 1/3 आएगा सबसे पहले, सही है। क्योंकि देखो ये पावर 1/3 इस स्क्वायर रूट के ऊपर है, तो स्क्वायर रूट के ऊपर हमने पावर 1/3 दे दिया। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है इसका पावर 1/2 है, और उसके ऊपर पावर 1/3 पहले ही है, इस स्क्वायर रूट का पावर 1/2 और उसके ऊपर पावर 1/3 था। अब ये नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 4/3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से होगा 1/6। तो ये आपका सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया आपकी, सही। सो ये आपका भी क्वेश्चन हो चुका है। अब हमारे पास आते हैं सवाल रिवर्स तरीके के, कि जब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हो तो इसको रेडिकल फॉर्म में किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे। चलें अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है ये। ट्रांसफॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, नहीं रेडिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल में तो हमें मिले हुए हैं। फर्स्ट पार्ट वो है 5 पावर 3 होल पावर 1/7। तो सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे रेडिकल फॉर्म। वो ये हो जाएगी कि 5 पावर 3 तो रहेगा, जो होल पावर 1/7 है ना, तो यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे 7 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। नंबर 2 AB -2 होल पावर 1/3। तो भाई वही रेडिकल फॉर्म लिखेंगे सबसे पहले। अब सबसे पहले आप क्या कर दे, AB -2 है ना, ये हो जाएगा A/B होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे कर लें। और ये जो 1/3 है ना, ये आ जाएगा इंडेक्स की जगह पे A/B स्क्वायर। आप चाहे तो डायरेक्ट रेडिकल दे सकते हैं, ये वाला स्टेप करें ही ना, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 3 वो है 5/7 होल क्यूब होल पावर 5/7। ये सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल को मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, जगह कम है। सो क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है 5/7 होल पावर 3 होल पावर 5/7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में समझाया था, रेडिकल फॉर्म में, कि जो न्यूमरेटर होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 5/7 का जो पावर है वो हो जाएगा 15/7। 5 3 ज़ा 15, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 7 ज़ा 7 आएगा। अच्छा अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 5/7 के होल पावर में 15 तो रह गया, बट जो ये 7th रूट थी ये अपॉन में चली गई। 7th रूट कहाँ चली गई, अपॉन में चली गई। अब चाहें तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो वो किस तरह होगा, वो हो जाएगा 25/49 इंटू 5/7, ये इस तरह होगा, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहें सॉल्व करना चाहें तो कर लें, वरना उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो ये है, वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, ये कहाँ से है मैं बता देता हूँ। भाई देखो सिंपल सी बात है, यही इसी स्टेप से आगे होगा वो, कि भाई देखो 5/7 है, इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि 15 जो है ये हो जाएगा 14/7 इंटू 5/7 इंटू 1/7, ये अलग हो गया। इसका टेबल 2 टाइम्स लगा तो ये हो जाएगा 25/49, ये हो जाएगा 5/7। अब मुझे मेरे पास सॉल्यूशंस नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन सा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, कि ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है। आप देख लेना, वो जो सॉल्यूशन है दोनों का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस तरह है कि B/A होल पावर -M/2, -M/2, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था कि जब नेगेटिव पावर आ जाए तो इनको रेसिप्रोकल बना दो, पावर वही रहने दो, इनको रेसिप्रोकल बना के पावर वही रहने दे आप, ठीक है। अब क्या होगा,
भाई देखो सिंपल सी बात है, जो न्यूमरेटर में पावर है वो तो यहीं अंदर रहेगा, जो डिनोमिनेटर में पावर है वो कहाँ चला जाएगा, वो इंडेक्स में। अब 2 है तो 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सही। अब लास्ट क्वेश्चन रहा एक्सरसाइज 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 5। सो आई होप वीडियो नहीं रुकी हो अभी तक। वो है 11/13, 12/13, और ये है 1/5, सही। और सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, इसको इंडेक्स एक्सपोनेंशियल में रेडिकल में लिखना है। तो एक ही रेडिकल आएगी जिसके अंदर 5th रूट होगी, 1/5 है। अब इनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर लें, ये 169 बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा सिंपल 11 12 जा 132। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ जस्ट आप दोनों को ही 11/13, 12/13 इस तरह भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। या फिर इसका सोल्यूशन इस तरह भी होगा कि 5/5 रूट ऑफ 132 डिवाइडेड बाय और 169। जो भी सोल्यूशन लिखना चाहे आपकी मर्जी है, दोनों ही सही हैं। बुक में पता नहीं क्या सोल्यूशन है, आप दोनों देख लेना, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे ख़त्म हुई। तो आपका लेक्चर नंबर 5 जो था 1.3 एक्सरसाइज को कंक्लूड करता है, और यहाँ पे हमारा एक और एक्सरसाइज और एक और हमारा वीडियो ख़त्म होता है यहीं पे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऑलमोस्ट 27 मिनट्स की हो चुकी है वीडियो, कट कटा कर आपको आ जाएगी 24 मिनट्स की आई थिंक। चलें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।